नमस्कार साथियों, आज हम आपको लेकर चलेंगे भगवान विष्णु के छठे अवतार परशुराम जी के जीवन की उस गाथा में जिसे सुनकर मन श्रद्धा से भर जाता है। परशुराम जी केवल एक ऋषि नहीं थे बल्कि योद्धा, धर्मरक्षक और तपस्वी भी थे। उनका जीवन धर्म और अधर्म के बीच संघर्ष की अमर कहानी थी। जन्म कथा। परशुराम जी का जन्म महर्षि जमदग्नि और माता रेणुका के घर हुआ था। वे ऋषि भृगु के वंशज थे, इसीलिए उन्हें भृगुवंशी ब्राह्मण कहा गया है। भगवान विष्णु ने छठे अवतार के रूप में परशुराम जी को पृथ्वी पर भेजा ताकि अधर्मी और अत्याचारी क्षत्रियों का नाश करके धर्म की रक्षा हो सके। जन्म से उनमें तपस्या और वीरता दोनों का संगम था। शिक्षा और शस्त्र विद्या। बचपन से ही उन्होंने महर्षि से वेद और शास्त्र सीखे। भगवान शिव ने उन्हें अपना प्रिय शिष्य बनाकर परशु यानी कि फरसा प्रदान किया। इसी कारण उसका नाम परशु प्लस राम परशुराम पड़ा। वे त्रेता युग के सबसे बड़े धनुर्धर और अजय योद्धा बने। कार्तवीर्य अर्जुन का वध। उस समय हैह्य वंशी राजा कार्तवीर्य अर्जुन यानी कि सहस्त्रबाहु बहुत शक्तिशाली और अहंकारी था। उसने अपने बल से देवताओं और ऋषियों को परेशान किया। एक बार उसने महर्षि जमदग्नि का कामधेनु गाय छीन ली। इससे क्रोधित होकर परशुराम जी ने युद्ध में कार्तवीर्य अर्जुन का वध कर दिया और गाय वापस लाई। यही उनके धर्मरक्षण की शुरुआत थी। पिता जमदग्नि का वध और प्रतिज्ञा। कार्तवीर्य अर्जुन के पुत्रों ने बदला लेने के लिए महर्षि जमदग्नि की हत्या कर दी। जब परशुराम जी लौटे और पिता को मृत पाया तो उनकी आंखों में अग्नि भर गई। उन्होंने शपथ ली, मैं पृथ्वी को 21 बार क्षत्रिय से रहित कर दूंगा। इसके बाद परशुराम जी ने 21 बार पृथ्वी का परिभ्रमण और अत्याचारी क्षत्रियों का संहार कर दिया। महायुद्ध और क्षत्रिय संहार। उन्होंने तलवार नहीं बल्कि परशु से युद्ध किया। प्रत्येक युद्ध धर्म के लिए था, ना कि निजी स्वार्थ के लिए। कहते हैं कि प्रत्येक संहार के बाद उन्होंने क्षत्रियों की भूमि ब्राह्मणों को दान कर दी। इससे पता चलता है कि उनका उद्देश्य शासन करना नहीं बल्कि धर्म की रक्षा करना था। रामायण में भूमिका। जब जनक जी ने सीता का स्वयंवर रखा तब भगवान शिव का धनुष पिनाक रखा गया। परशुराम जी स्वयं वहां पहुंचे और देखा कि श्रीराम ने धनुष तोड़ दिया है। वे क्रोधित हुए, पर श्रीराम जी के दिव्यता को देखकर वो शांत हो गए। वहां परशुराम और राम के बीच धर्म संवाद हुआ। अंततः परशुराम जी ने श्रीराम को पहचान लिया और अपने परशु का तेज उन्हें समर्पित कर दिया। महाभारत में भूमिका। महाभारत काल में भी वो जीवित थे। उन्होंने भीष्म पितामह जी को भी शिक्षा दी। कर्ण को भी उन्होंने अस्त्र विद्या सिखाई। पर जब उन्हें पता चला कि कर्ण क्षत्रिय है और उसने झूठ बोला तो उन्होंने उसे ब्रह्मास्त्र का मंत्र नहीं दिया। इस तरह परशुराम जी का प्रभाव 3 युग त्रेता, द्वापर और कलयुग की शुरुआत तक हुआ। तपस्या और देवत्व। संहार के बाद परशुराम जी ने तपस्या में समय बिताया। वे अमर है। आज भी ये माना जाता है कि वे हिमालय और महेंद्रगिरी पर्वत पर तपस्या कर रहे हैं। कलयुग के अंत में जब भगवान कल की अवतार लेंगे तब वे स्वयं परशुराम जी से शस्त्र प्राप्त करेंगे।